वेलकम टू पारासर नोट्स ऑफ क्लासेज अगेन। आज मैं आपके पास लेके आई हूँ वो लेटेस्ट ट्रिक्स जो कि सॉल्व करने में आपको ईजियर वे प्रोवाइड करेंगी कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को। लॉजिकल रीजनिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास पार्ट बनता है कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड। कोडिंग एंड डिकोडिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में आए हैं, वेदर वो नेट से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम हो, सीजीएल से रिलेटेड हो या बैंक से रिलेटेड, हर एग्ज़ाम में कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चंस रिपीट होते ही हैं। बट हम इनको कैसे टाइमली मैनेज करें, ये सबसे बड़ी एक डिफ़िकल्ट टास्क होती है हर किसी के पास में। तो मैं आज अपने इस वीडियो से आपको हेल्प प्रोवाइड करूँगी कि आप ये सारा का सारा जो कि कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको ईजियर वे में सॉल्व कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट with the coding and decoding basic assumption behind this. So coding and decoding basically divided into three main parts. अब coding and decoding के यहाँ पे three main parts हैं जिसमें कि questions repeat होते हैं. First one in the type of letter coding, second one number coding, then third one miscellaneous coding. So there are three main types or three variants of questions repeated in coding and decoding. First one related to letter coding, second related to number coding, and third related to miscellaneous coding. So start with the first one, that is letter coding. So letter coding. लेटर कोडिंग में बेसिकली होता क्या है, अब आपको कॉन्सेप्ट है आपको पता होना चाहिए। लेटर कोडिंग मीन्स जिसमें आपको अल्फ़ाबेटिकल जो भी प्रॉब्लम होगी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में गिवन होगी, हर जो वर्ड होगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का उसको किसी नेक्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग लेटर में उसे क्या करा होगा, कोड किया होगा। तो आपको जस्ट उसी वे में क्या करना होगा, क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जाएगा उसको कोडिंग करनी होगी। सो हियर in these types of problems code are assigned to a word in terms of the alphabet and you may be asked to find the code for a given word or to find the meaning of given code. दो टाइप से हमें ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं लेटर कोडिंग में। एक तो किसी भी गिवन वर्ड से रिलेटेड कोड फाइंड आउट करना हो या फिर फाइंड आउट करना हो मीनिंग ऑफ द गिवन कोड कि गिवन जो कोड है उसका मीनिंग क्या निकलेगा। यहाँ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल की मदद से आपको ये सारे का सारा टॉपिक क्लियर करवाना चाहूँगी। So for example 1, if mailed is coded as NBJMFE, if mailed is coded as NBJMFE, so how will code the word ACTED? So question आप अच्छे से देख लीजिए, अगर mailed को हम कोड करते हैं NBJMFE तो हम एक्टेड को कोड कैसे करेंगे। तो वर्ड यहाँ पे जो एक्टेड है उसको हम कोड कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि मेल्ड का कोड कैसे किया हुआ है। अगर हम प्रॉपरली यहाँ देखते हैं तो मेल्ड की अगर हम कोडिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ हर लेटर जो है अल्फ़ाबेट जो भी ऑर्डर का वो नेक्स्ट टू द कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डर है इन द वर्ड। जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है उसमें नेक्स्ट है कोरस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर। सो एम के बाद यहाँ पे एन, एम के बाद में कोरस्पॉन्डिंग लेटर आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एन, देन ए के बाद बी, देन आई के बाद जे, एंड देन एल के बाद एम, देन ई के बाद एफ एंड डी के बाद ई। सो एक्टेड को हम कैसे कोड करेंगे, इन द सेम वे एक्टेड इज कोडेड कैन बी बी डी यू एफ ई। ए कैन बी acted as B and C can be coded as D and T can be coded as U, then E can be coded as F and D can be coded as E. So सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आए आपके पास कोडिंग से रिलेटेड, लेटर कोडिंग से रिलेटेड, हमें जस्ट ये देखना है कि कितने वर्ड के बाद में या कितना गैप ले रहा है, 1 वर्ड का गैप है या 1 लेटर का गैप है या 2 लेटर का गैप है, कितना है, या वो प्रेसिडिंग है, लेटर प्रेसिडिंग है वहाँ पे। मान लीजिए इसमें ऐसे हो सकता था कि NBJMFE कोडेड एज मेल्ड, तो यहाँ पे एन प्रीवियस कॉरस्पॉन्डिंग लेटर की तरफ जाएगा जो कि आपको उसी तरफ से करना होगा एक्टेड को भी। तो ए के प्लेस पे क्या आएगा, जेड आएगा, सी के प्लेस पे बी आएगा, देन टी के प्लेस पे आपका एस एंड ई के प्लेस पे डी, देन डी के प्लेस पे सी। तो ये आपको टाइप पता होना चाहिए। हमको सिर्फ क्वेश्चंस को देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी के तौर पे आपका सारा का सारा सवाल यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ जो आप सॉल्व करेंगे, खुद आप इसी पैटर्न से सॉल्व करके देखेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट करके कि आपसे वो ईजियर वे में हुआ है या नहीं। इफ़ बस इज़ कोडेड एज
DWU, what will be the code for ROBS? If bus is coded as DWU, what will be the code for ROBS? सेम पैटर्न से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. बस का कोड आप देखिए, उसी के पैटर्न पे आपको ROBS का कोड फाइंड आउट करना है. इसे आप खुद करके देखेंगे. सेकंड यहाँ पे हम एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं, वो भी आपको खुद को सॉल्व करना है. इफ़ इन अ सर्टेन लैंग्वेज पर्ल इज कोडेड एज SHDUO, हाउ इज प्रॉब्लम कोडेड इन दैट कोड? Certain language Perl is coded as SHDUO. How is problem coded in that code? ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं. पैटर्न आपका सेम है लेटर कोडिंग से रिलेटेड, या हम प्रिसीडिंग लेटर की तरफ जा सकते हैं या कॉरस्पॉन्डिंग लेटर की तरफ हम जा सकते हैं. 1 लेटर का गैप हो सकता है या 2 लेटर का हो सकता है या 3 का हो सकता है. ये जस्ट आपको देखना है और उसकी के बेसिस पे हमें वो कोडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है लेटर कोडिंग से रिलेटेड. नाउ द सेकेंड form of coding and decoding is number coding. And what is the basic assumption behind number coding? In this type of question, either letters of the alphabetical are allotted to a numerical value or numerical values are allotted letters of alphabet. अब number coding के जो questions आते हैं 2 टाइप से आ सकते हैं. या तो लेटर जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के होंगे उनको अलॉट किया जाएगा हर एक नंबर के लिए, या फिर नंबर वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू अलॉट की जा सकती है लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट के लिए. सो यहाँ पे क्वेश्चन हमें 2 टाइप से पूछा जा सकता है, टू फाइंड द वर्ड फॉर द गिवन नंबर और टू फाइंड द नंबर फॉर द गिवन वर्ड. 2 टाइप्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है नंबर कोडिंग से रिलेटेड. या तो हमें फाइंड आउट करना होगा वर्ड जो कि इन फॉर द गिवन नंबर होगा, या फाइंड आउट करना होगा नंबर फॉर द गिवन वर्ड. अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल. If loads is coded as 46321, how will you code the word DOES? If loads is coded as 46321, how will you code the word DOES? सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो आपको अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स दिए हुए हैं उनमें नंबर किस तरीके से प्रोवाइड हो रहे हैं. L stands for 4, O stands for 6, then D for 3 and E stands for 2 and S stands for 1. In the same way हमें DOES को कोड प्रोवाइड करना है. हम जो ऊपर हमारे पास में कोड अवेलेबल है उसी के बेसिस पे हम DOES हमें इसी पैटर्न से आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो ऊपर लोड हमको गिवन है उसी में से DOES की हमें कोडिंग प्रोवाइड हो जाएगी. तो DOES कैन बी कोडेड एज 3621. सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नंबर कोडिंग क्वेश्चन. नाउ द सेकेंड मोस्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ ले रही हूँ ताकि आप नंबर कोडिंग के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकें. इफ़ इन अ सर्टेन कोड ACE equals to 135, ACE equals to 135, how will you code acted? सर्टेन कोड जो आपको प्रोवाइड है ACE के लिए 135 के रूप में है, तो आप एक्टेड को कैसे कोड करोगे. अब यहाँ पे अगर एक बार तो हमारे दिमाग में आएगा कि ऊपर तो केवल हमें 3 ही वर्ड दिए हुए हैं और उनके लिए हमें न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है, और हमसे पूछ रहा वो 5 वर्ड्स के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो इसमें हमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टेस्ट ट्रिक प्रोवाइड करती हूँ. कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है. ACE का कोड हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग है. अगर हमें सबसे पहले आपको जब भी आप एग्ज़ाम में आप बैठते हो आप तुरंत पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के नंबर उतार लीजिए. जब भी ये रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हो तो A से लेकर Z तक की आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर न्यूमेरिकल वैल्यू में प्रोवाइड कर दीजिए कि A को 1, B को 2 एंड इन द सेम वे Z तक आपको 26 तक की वैल्यू प्रोवाइड करनी है. जिस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं वीडियो में भी मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ. A से लेके Z तक 26 न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने प्रोवाइड की है हर लेटर को. अब जैसा कि आप ये सारे न्यूमेरिकल वैल्यू को देख रहे हो लेटर में, तो ACE 135, तो A यहाँ पे 1 है, देन C स्टैंड फॉर 3, देन 5 स्टैंड फॉर E. सो ये एज़ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ही है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया. तो हमें क्या करना होगा कि एक्टेड की जो फॉर्म हम कोड करेंगे वो भी एज पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही हम न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड करेंगे. A स्टैंड फॉर 1, C फॉर 3 एंड T की अगर हम यहाँ देखेंगे तो 20 है, देन E 5 पे है एंड उसके बाद में D आपका 4 है. सो
कोड फॉर एक्टेड इज 64515 8। सो एक्टेड का कोड यहाँ पे आपका हो जाएगा 13 मतलब यहाँ पे आपका होगा 1 ए का यहाँ पे है 1, यहाँ पे एक मिसप्रिंट है जो आपको मतलब कि बीच में डेस्क की यहाँ पे है। सो 1 के बाद में 3 के बाद में टी का कोड है 20, देन ई का कोड है 5 एंड देन डी का कोड है 4। सो 1 3 20 5 4 कोड हो गया एक्टेड के लिए। तो कंफ्यूज ना होना है आपको कभी भी, जब भी आपसे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू से रिलेटेड पूछ लिया जाए, कोडिंग प्रोवाइड करने से रिलेटेड, वर्ड की कोडिंग आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में है और आपको जस्ट उसके अलावा भी एक साथ कई सारे वर्ड दे दी जाते हैं और उनकी पूछी जाती है, तो बस हमें सबसे पहले ये लुकआउट करना होगा क्वेश्चन में कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है। अगर हमें एक बार फॉर्मेट पता चल जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि ACE न्यूमेरिकल वैल्यू वैसे ही प्रोवाइड की गई है जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, तो हमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमने उसके बेसिस पे एक्टेड का कोड ईजिली फाइंड आउट कर लिया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू तो हमने राइट डाउन कर ली है सारे के सारे क्वेश्चंस के लिए, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे भी। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। इफ़ केबल इज कोडेड एज 64515 8, इफ़ केबल इज कोडेड एज 64515 8, हाउ विल यू कोड बैक? केबल का आपको कोड गिवन है 6 4 5 15 एंड 8, तो हमें बैक का कोड यहाँ पे प्रोवाइड करना है। अब सबसे पहले यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको नंबरिंग नहीं प्रोवाइड है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एज पर जो भी हमें प्रोवाइड हुआ है नंबर वैसे के वैसे राइट डाउन करेंगे। ए के लिए हमें 4 प्रोवाइड है, बी के लिए यहाँ पे 5 है, देन सी के लिए 6 एंड देन डी के लिए 7। लाइकवाइज हम वैसे के वैसे इसको आगे की ओर सो ऑन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ए का यहाँ पे फॉर्मेट पता चल गया कि ए को 4 प्रोवाइड किया गया है, बी के लिए यहाँ पे 5 प्रोवाइड किया गया है, सी के लिए 6, तो इन द सेम वे डी 7 होगा तो ई 8 हो जाएगा, ई के बाद में एफ यहाँ पे अगर आपका होगा तो 9 हो जाएगा, जी आपका 10 हो जाएगा। तो इसी टाइप से हमें आगे की तरफ नंबरिंग प्रोवाइड करनी है हर लेटर को। सो बैक का कोड क्या होगा? अगर जब हमें ये फॉर्म पता चल गया कि हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नंबरिंग नहीं है, तो हमें जस्ट पहले पैटर्न पता करना है कि किस पैटर्न में नंबरिंग दी गई है। जब पैटर्न हमें पता चल गया कि नंबरिंग ए से स्टार्ट हो रही है 4, देन 5, बी के लिए 6, सी के लिए 6, डी के लिए 7, ई के लिए 8, और इस टाइप से आगे भी हमें नंबरिंग प्रोवाइड करनी है। तो हमें बैक के लिए क्या कोड देना होगा वो हम इजीली दे सकते हैं। बी के लिए जैसे हमें 5 यहाँ कोड है, देन ए के लिए 4, देन सी के लिए 6 है, देन के के लिए ऑटोमेटिकली जब हम आगे जाते हैं ई से स्टार्ट करके 8 के बाद में, तो के का कोड यहाँ पे आपका 14 आता है। क्या आता है? 14। सो बैक कैन बी कोडेड एज 5 4 6 14। सो दिस इज़ द कोड फॉर बैक। सो सेकेंड एग्जाम्पल आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये अगर अल्फ़ाबेटिकल एक टाइप तो होगा कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड होगी, जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। दूसरा टाइप होगा अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं भी है, तो हमें क्या करना होगा, उसमें जस्ट फॉर्मेट देखना होगा कि स्टार्ट अगर हमारा किसी अल्फ़ाबेट से हो रहा है तो उसको कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड हुई है, देन उसके बाद जो अगर वर्ड आता है तो उसके लिए कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू है, एंड सो ऑन लास्ट तक कैसे हमें प्रोवाइड करना है, और उसके बेसिस पे हमें जस्ट कोड को ईजिली फाइंड आउट करना है। जैसे कि यहाँ हमने किया, केबल का आपको कोड था जो कि डिफरेंट वेरिएशन में था, देन हमने जस्ट फाइंड आउट किया कि ए के लिए अगर 4 है तो बी के लिए यानी 5 है, सी के लिए 6 है, डी के लिए 7 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, एंड ई के लिए 8, और इसी तरीके से आगे हम प्रोवाइड करेंगे। तो हमने बैक का कोड ईजिली फाइंड आउट कर लिया जो 5 4 6 14 आया। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ले रही हूँ। In a certain code 15789 is written as AXBTC and 2346 coded as MPDU. How is 23549 written in that code? अब यहाँ पे आपको 2 लेटर फॉर्म है और 2 ही न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है। तो 15789 को कोड प्रोवाइड किया है AXBTC का।
देन 2346 कोड है MPDU के लिए। तो सबसे और हमसे पूछा गया है कि इस नंबर को कन्वर्ट कीजिए कि कौन से लेटर यहाँ पे दिए जाएंगे हर नंबर के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए जहाँ पे कि नंबरिंग प्रोवाइड की गई हो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, दो आपको कोड प्रोवाइड किए कर दिए जाते हैं और क्वेश्चन आपसे एक नंबर दे करके पूछ लिया जाता है कि इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग कौन सा कोड होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, राइट डाउन कर लीजिए जो भी आपको फॉर्मेट गिवन है। AXBTC और MPDU दो के लिए आपको कोड गिवन है, सेम वे में उतार दीजिए जैसे आपको क्वेश्चन में दिया गया है। A के लिए 1 है, X के लिए 5 है, B के लिए 7, T के लिए 8 एंड C के लिए 9, देन M के लिए यहाँ पे 2, देन P के लिए 3 एंड देन D के लिए 4 एंड U के लिए 6। सेम वे में आपको राइट डाउन करना जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस टाइप के क्वेश्चंस को ईजिली और विद इन फ्यू सेकेंड्स में सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हमें जस्ट राइट डाउन कर देना है जो भी हमें वर्ड प्रोवाइड किए गए हैं, लेटर प्रोवाइड किए गए हैं, जो कोड उनके लिए प्रोवाइड किया गया है उसे उसके नीचे हमें राइट डाउन करना है। फिर यहाँ से हमें क्या पूछा गया कि हाउ 23549 कैन बी कोडेड। सो 23549 अगर हम देखें, 2 स्टैंड्स फॉर M एंड 3 स्टैंड्स फॉर P, देन 5 स्टैंड्स फॉर X and 4 stand for D and then 9 stands for 9C। सो आपका कोड हो गया MPXDC, MPXDC। सेम कोई आपको इसमें डिफ़िकल्टी लेवल नहीं आना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये भी आपका पैटर्न अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए नंबर कोडिंग से रिलेटेड। अगर हमें 2 टाइप के वर्ड दिए गए हैं और उनके लिए नंबर कोडिंग प्रोवाइड की गई है और हमें पूछ लिया जाता है कि ये नंबर कोडिंग किसके लिए, वर्ड के लिए प्रेफरेबल होगी, तो वहाँ जस्ट हमें राइट डाउन कर देना है कि जो आपको वर्ड गिवन है उनके लिए क्या कोडिंग दी गई है। उनके बेसिस पे उन्हीं में से हमें फाइंड आउट करके क्या निकालना है, जो हमें नंबर गिवन होते हैं उनके लिए क्या कोडिंग दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ इसी पैटर्न पे, नंबर कोडिंग के पैटर्न पे, वो आपको खुद को सॉल्व करना है। हर पैटर्न का मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन कर रही हूँ ताकि आप इसी जो फॉर्मेट में आपको बताती हूँ उसमें उसे सॉल्व करने की कोशिश करें और ये देखें कि आपका कितने टाइम में वो सॉल्व होता है। इफ़ रोप इज़ कोडेड एज 6821 एंड चेयर कोडेड एज 73456 देन व्हाट विल बी द कोड फॉर क्रैप। रोप का कोड आपको गिवन है 6821, चेयर का कोड गिवन है 73456, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर क्रैप। क्रैप के लिए आपको यहाँ पे कोड फाइंड आउट करना है। जस्ट जैसे मैंने आपको बताया है ऊपर वाले एग्जांपल में वैसे ही आपको इसको सॉल्व करना है। राइट डाउन कर दीजिए सारे के सारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो लेटर आपको गिवन है उनके जो नंबर आपको गिवन है कोडिंग के, देन उसके बाद में उसमें से फाइंड आउट करके क्रैप का आपको निकालना है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नंबर कोडिंग क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में रिपीट होकर के आते हैं काफ़ी सारे। फॉर एग्जाम्पल, इन अ सर्टेन कोड होटल इज कोडेड एज 300, व्हाट विल बी द कोड फॉर बोर। होटल इज कोडेड एज 300, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर बोर। अब जब अगर आपके ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो सडनली हमारे माइंड में एकदम से तो आता है कि ये तो यार हमने पैटर्न पढ़ा ही नहीं, इसे हम कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे भी हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको मान लीजिए लेटर की सीरीज 5 लेटर गिवन है जबकि आपसे कोड 3 न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में मांग लिया 300 में, तो अब हमें से जो नेक्स्ट पूछ रहा है वो 4 लेटर के लिए पूछ रहा है, तो हम कैसे कोडिंग प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो ईजीएस्ट आपका मेथड है वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाली हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, होटल का पूरा जो हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू दी थी, जो ऊपर मैंने आपको एक फॉर्मेट बना के दिया था A से लेके Z तक के 1 से लेके 26 के नंबर, उनके अकॉर्डिंग पहले हम क्या करेंगे, होटल के क्या क्या नंबर हैं हर लेटर के वो हम राइट डाउन करेंगे। लाइक H के लिए 8 नंबर है, O के लिए 15, T के लिए 20, E के लिए 5 एंड L के लिए 12। ये वही नंबर है जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हर लेटर को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मैंने इसमें कोई वेरिएशन नहीं किया है। जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वही मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया। अब आपको क्या करना है, ये जो भी हमने नंबर यहाँ पे राइट डाउन करे हैं हर लेटर के लिए, जस्ट वी हैव टू ऐड ऑल दीज नंबर्स। हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप में इन सब नंबर्स को ऐड कर देना है। 8 + 15 + 20 + 5 + 12, 8 +
15 + 20 + 5 + 12 एंड वी गेट 60। अब हमारा टोटल कितना आया 60। अब टोटल तो हमारा 60 आ गया, लेकिन क्वेश्चन हमको क्या कह रहा था कि होटल को हमने कोड किया 300। अब 300 का कोड हम कैसे लेके आएंगे? जब हमारे पास टोटल 60 आ गया, दैट मीन्स हमारे पास कितने नंबर्स में लेटर हैं यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं होटल में? 5। HOTEL मीन्स 5 लेटर्स आर देयर। तो 5 लेटर यहाँ पे हैं एंड टोटल ऑफ ऑल दीज नंबर इज 60। सो फॉर गेटिंग 300 वी जस्ट मल्टीप्लाई 60 by 5। So 60 × 5 we get 300। So होटल का कोड हमें फाइंड आउट हो जाता है जब हम 60 को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड होटल, जो कि आपके 5 लेटर हैं। तो 60 × 5 वी गेट 300। अब हमें पैटर्न पता चल गया कि किस पैटर्न पे हमने कोड प्रोवाइड किया गया है होटल का, तो हम बोर का कोड ईजिली अब फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले इन कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चंस में हमें पैटर्न का पता लगाना है कि क्या पैटर्न है कोडिंग और डिकोडिंग करने का। उसी के बेसिस पे फिर हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होगा, जो कि हमें से पूछा जाता है, वो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। अब बोर का इन द सेम वे हम क्या कोड प्रोवाइड कर सकते हैं? सबसे पहले बोर के जो 4 लेटर हैं, चारों लेटर के हमें नंबर्स को क्या करना है? ऐड करना है। लाइक B स्टैंड्स फॉर, B का यहाँ पे क्या है 2 एंड देन O का है 15, देन R है यहाँ पे 18 एंड देन E है यहाँ पे 5। सो 2 + 15 + 18 + 5 स्टैंड्स फॉर 40। टोटल आपका क्या आया? बोर जो आपको वर्ड गिवन है जिसका कोड पूछा गया है, तो बोर का यहाँ पे आपको टोटल आ गया 40। अब हमने पैटर्न क्या किया था? 300 गेट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया था नंबर ऑफ लेटर से। सो इन द सेम वे हम यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 40 × नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड, कितने हैं आपके पास? 4 वर्ड। तो 40 × 4 वी गेट 160। सो 160 इज़ द कोड फॉर द वर्ड बोर। बोर का यहाँ पे कोड क्या आ गया? 160। ये सारे मैंने जितने भी आपको डिटेल में इसलिए बताए, जब डिटेल आपको मैं बता दूंगी तो आप जब एक एग्जाम्पल आप खुद सॉल्व करोगे, जो कि कई जो एग्जाम्स में रिपीट हुआ, अगर वहाँ से आप एक पिकअप करके सॉल्व करोगे तो आपको इस पैटर्न पे जब आप सॉल्व करने लगोगे तो आपको ईजिली फ्यू सेकेंड्स में आप उसको सॉल्व कर पाओगे। अब यहाँ जैसे कि एक तो पैटर्न हो गया कि मल्टीप्लाई मैंने कर दिया था जो नंबर ऑफ लेटर्स गिवन थे। अब कई बार क्या होता है, यहाँ पे एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग या फिर डिवाइडेशन भी किया जा सकता है। लाइक मान लीजिए कि यहाँ पे 300 के अलावा और कोई आपको गिवन होता, 300 के अलावा हमें लाइक होटल का कोड दिया होता 65, होटल कोडेड है 65। तो अब हमें 65 कैसे मिलेगा? कि हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे जो टोटल तो आपको निकालना ही है। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें टोटल तो करना ही है, जो लेटर्स का टोटल करना है। टोटल जब हमने कर लिया तो हम क्या करेंगे? 60 + नंबर ऑफ लेटर्स 5, दैट इज 60 + 5 वी गेट 65। इन द सेम वे बोर का हमारे पास में टोटलिंग कितना था? 40 + 4 दैट मीन्स 44 विल बी द कोड फॉर बोर। अब इसी पैटर्न में एक और आपको इस तरीके से पूछ सकते हैं कि अगर होटल को कोड हमने प्रोवाइड किया है, जो कि लाइक होटल को कोड हमने प्रोवाइड कर दिया 55 होटल को कोड प्रोवाइड हुआ है, तो इसको कैसे बोर को कोड प्रोवाइड करोगे? तो 55 कोड अगर प्रोवाइड हुआ है, दैट मीन्स जो हमारा एडिंग के थ्रू आया था 60 - 5 करके हम वहाँ पे 55 लेके आ रहे हैं। तो इन द सेम वे हमें 40 - 4 करके 36 कोड प्रोवाइड करना होगा। किसको? बोर को। सो यहाँ पे एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेशन, चारों टाइप से आपको पैटर्न को देखना है कि किस टाइप से सॉल्व किया हुआ है। या तो वहाँ पे एडिंग के थ्रू कुछ रिकॉर्डिंग आ रही है, या डिवाइडेशन के थ्रू आ रही है, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आ रही है, सब्सट्रैक्टिंग के थ्रू आ रही है। जब आप ये पैटर्न पता कर लोगे कि पहले वाले कोड में कैसे प्रोवाइड किया गया है, तो हम नेक्स्ट जो हमसे पूछा जाता है उसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर कोडिंग के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग नंबर उतार देने होंगे हर अल्फ़ाबेटिकली लेटर के, कि ए के लिए 1 होगा तो बी के लिए क्या होगा, देन जेड के लिए 26 तक। देन उसके बाद में आपको क्वेश्चन फॉर्मेट को सॉल्व करना है। आई होप कि आपको ये वाला जो क्वेश्चन है कि, और इसी पैटर्न पे आपके काफ़ी सारे एग्जाम में जो आपके एसएससी से रिलेटेड, सीजीएल से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड और नेट से रिलेटेड, या फिर हम कैट का एग्ज़ाम भी ले लें, तो इसमें ये वाले पैटर्न जो हैं काफ़ी सारे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। सो प्लीज़ आप ये वाला ज़रूर इस वाले मेथड से सॉल्व करके देखिएगा कोडिंग से रिलेटेड, जब आपको इस टाइप के पूछे जाए। एक और मैं एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दे रही हूँ। इन अ सर्टेन कोड
कार इज कोडेड एज 22 इन अ सर्टेन कोड। कार इज कोडेड एज 22। हाउ स्कूटर विल बी कोडेड, स्कूटर को कैसे कोड प्रोवाइड करोगे। अब देखो यहाँ पे भी आपको जैसे एक बार तो माइंड में जिनको कि पता नहीं होगा कि किस ट्रिक से करना है तो उनके लिए वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहती हूँ कि आप वो शॉर्टेस्ट ट्रिक मैं आपको प्रोवाइड करूँ जिससे आप इन सवालों को ईजिली फ्यू सेकंड्स में कर पाओ। तो कार का कोड आपको प्रोवाइड है 22। तो स्कूटर का कोड आपसे पूछा गया। अब कार के लिए जैसे मैंने कहा है सबसे पहले हमें नंबर्स को ऐड कर देना है, जो भी हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स की उनको ऐड कर देना है। तो CAR कार की यहाँ पे होगी 3 + 1 + 18। सी के लिए 3 यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ए के लिए 1 एंड आर के लिए 18। सो 3 1 18 = 22। सो 22 वी गेट द कोड। अब हमें इसी पैटर्न पे स्कूटर का निकालना है। स्कूटर के जितने भी यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं हमें एक लेटर की अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर राउट डाउन करनी है एंड देन उन्हें कैलकुलेट कर देना है। सो 19 + 3 + 15 + 15 + 20 + 5 + 18 we get 95. So code for scooter is 95. Now the third format is miscellaneous coding. सेकेंड आपका फॉर्मेट यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए नंबर कोडिंग से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे मिसलेनियस कोडिंग से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिसलेनियस कोडिंग मीन्स कि कुछ एक आपको कोड प्रोवाइड होता है सर्टेन लैंग्वेज में, वेदर वो न्यूमेरिकल नंबर वर्ड्स में प्रोवाइड हो सकता है या फिर आपको कोई एक लैंग्वेज प्रोवाइड होगी और उसके लिए भी आपको एक वर्ड पूरा सेंटेंस प्रोवाइड होगा। तो उनमें से हमें कंपेयर करके इन टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या करना होता है, 1 by 1 कंपेयर करना होता है और देन उनमें से कोड फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ इनके लिए आपको। सबसे पहला एग्जांपल है, इफ़ इन अ सर्टेन कोड 247 मीन्स स्प्रेड रेड कारपेट and 256 means dust one carpet and 264 means one red carpet. Which digit in that code means dust? तो यहाँ से आपको क्या पूछा जा रहा है कि डस्ट का कोड क्या होगा। सर्टेन कोड 247 के लिए आपको दिया हुआ है स्प्रेड रेड कारपेट। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका हो गया। सेकंड स्टेटमेंट आपका 256 मीन्स डस्ट वन कारपेट एंड थर्ड स्टेटमेंट 264 मीन्स वन रेड कारपेट। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे इस टाइप को क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, पहले हम 1 और 2 फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कौन सा हमें कॉमन कोड प्रोवाइड है और कौन सा कॉमन वर्ड है। सो इफ़ वी कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट वी गेट कॉमन कोड इज़ 2 एंड कॉमन वर्ड इज़ कारपेट। सो 2 स्टैंड्स फॉर कारपेट। 2 किसके लिए कोड हो गया, कारपेट के लिए, क्योंकि हमने फर्स्ट एंड सेकंड में यहाँ पे देखा अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड में कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो कॉमन होगी वो 2 होगी और लेकिन जो एक वर्ड आएगा कॉमन वो होगा कारपेट का। देन हम करेंगे सेकंड स्टेप में सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट को कंपेयर करेंगे। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट कंपेयर करने के बाद में हम देखेंगे कि कॉमन कोड जो होगा आपका 2 and 6 क्या होगा, 2 and 6। कॉमन कोड इज़ 2 and 6 एंड कॉमन वर्ड इज़ 1 एंड कारपेट। जैसे कि कारपेट के लिए 2 ऑलरेडी हम प्रोवाइड कर चुके हैं तो 1 किसके लिए होगा, 6। तो 1 के लिए कोड क्या होगा, 6। अब हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट कॉमन कोड एज 2 and 4 एज 2 स्टैंड्स फॉर कारपेट। 2 ऑलरेडी हम कारपेट को प्रोवाइड कर चुके हैं तो 4 यहाँ पे बचा। 4 गिवन होगा किसको, जो हमारे रिमेनिंग जो यहाँ पे वर्ड होगा उसके लिए हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब हमें जब पता चल गया कि 2 एंड यहाँ पे 6 जो हमने देखा था 2 and 6 फर्स्ट एंड थर्ड के अकॉर्डिंग जो हमने कॉमन प्रोवाइड किया तो आपका यहाँ पे कॉमन वर्ड हम देखेंगे कारपेट हो गया एंड 1 को ऑलरेडी हम प्रोवाइड कर चुके हैं। कारपेट एंड रेड 2 यहाँ पे कॉमन है तो इसलिए जो आपको रेड के लिए क्या आ जाएगा, 4। रेड को क्या प्रोवाइड कर दिया हमने, 4। तो लाइकवाइज हमें डस्ट का कोड यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। डस्ट का कोड क्या होगा, 5, क्योंकि डस्ट किस में आया है यहाँ पे, स्टेटमेंट थर्ड में। सो डस्ट 1 कारपेट मीन्स कारपेट का 2 था, 1 के लिए यहाँ पे 6, तो डस्ट के लिए ऑलरेडी हमारे पास में कौन सा वर्ड बचता है, लेटर बचता है
5। तो डस्ट का कोड क्या हो गया 5। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को जब भी सॉल्व करना हो जो सर्टेन लैंग्वेज कोड में दिए हुए हो तो उनके लिए पहले कंपेयर करेंगे। जस्ट कंपेयर करना स्टार्ट कीजिए फर्स्ट एंड सेकंड से, कॉमन कोड निकालिए, कॉमन वर्ड निकालिए, उसमें से एक गिवन हो जाएगा किसी पर्टिकुलर वर्ड को। देन उसके बाद में दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट को पिकअप करिए, उनको कंपेयर कीजिए, देन फर्स्ट एंड थर्ड को। देन आफ्टर इट हमें जो हमसे पूछा जाता है वो हमें ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा। कई बार जो हमसे पूछा जाता है उसके लिए हमारे पास ऑप्शन आते हैं ईदर 1 और 2, या फिर ईदर जो भी लैंग्वेज कोड हमें पूछा जाए तो वो भी यहाँ पे हमारा आंसर हो सकता है जब हमें सर्टेनिटी नहीं होती है आंसर की। यहाँ पे मैं आपको खुद को सॉल्व करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस का एक फॉर्मेट दे रही हूँ, आप खुद सॉल्व करेंगे इस वाले पूरे वीडियो को देख करके। जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए आप उन्हें खुद सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में जा करके बताएंगे कि आप उन्हें कितनी जल्दी सॉल्व कर सके। इन अ सर्टेन लैंग्वेज ओ का पेरू मीन्स फाइन क्लोथ, मेटालासा मीन्स clear water, and Dona Lisa Peru means fine clear weather. So what word in that language means weather? तो weather का आपको यहाँ पे कोड फाइंड आउट करना है। सेम वे में करिएगा, फर्स्ट एंड सेकंड का पहले कंपेयर करो, देन उसके बाद में सेकंड एंड थर्ड, एंड देन थर्ड एंड फर्स्ट को कंपेयर करो, देन उसके बाद में फाइंड आउट करिए कि क्या आपको जो पूछा जा रहा है उसका आपको ईजिली कोड अवेलेबल होता है या नहीं होता है। इसी तरीके से आई रियली होप कि बाय प्रोवाइडिंग these shortest tricks I will help all the aspirants who are preparing for competitive exams, and they can do these types of question within few seconds. आप जितने भी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हूँ उनको आप खुद सॉल्व करिए। पैटर्न आपको यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया किस टाइप से करना है। आपको जो क्वेश्चंस मैंने दिए आप सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइए कितने टाइम में आप उनको सॉल्व कर चुके हैं। और अगर आपके लिए बेनिफिट करता है तो प्लीज़ इसे शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो इट्स ऑल अबाउट द कोडिंग एंड डिकोडिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच for viewing the video.